बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम डिस्कस कर रहे थे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखें ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे है। cos π/2 जो है वो ज़ीरो होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर x की जगह π/2 रख दिया जाए तो cos π/2 ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कहा जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि π/2 इस लिमिट में मौजूद है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है उसको हमने इसको लिमिट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि π/2 प्रॉब्लम कर रहा है, इसकी जगह मैं b लिख देता हूँ। π/4 कोई मसला नहीं है। तो लिमिट b जो है ये अप्रोच कर रहा है π/2 को फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ठीक है, क्योंकि जो इंटरवल है वो π/4 से π/2 तक है ना, ठीक है, π/4 से π/2। तो π/2 को हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो इसके ऊपर हम नेगेटिव ये लिख देंगे। तो साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ x इसका स्क्वायर रूट और साथ हम dx लिख देंगे। इसको 1 का नाम दे दें। ये वाला इंटीग्रल है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे 9 π/4 से b, कॉज को हम ऊपर ले जाते हैं, कॉज की पावर -1/2 और साइन बायर ऑलरेडी जो मौजूद है उसको एज इट इज़ लिखते हैं बायर dx। देखें कॉज की पावर क्या है -1/2, तो कॉज का डेरिवेटिव इधर बाहर मौजूद है। कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x होता है ना, तो हम माइनस बना सकते हैं इधर माइनस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, कॉज ऑफ x इसकी पावर क्या है -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1। ये हमने पावर रूल लगा दिया इस पर। और बाहर क्या मौजूद है, माइनस ऑलरेडी मौजूद है। लिमिट क्या है π/4 से b तक। तो ये 1 में से हाफ़ निकालें तो हाफ़ ही बचेगा, तो हाफ़ ऊपर जाके इसको हम 2 लिख देंगे, यानी कि -2 बाहर आ जाएगा। ये 1 में से 1/2 निकालें, 1/2 2 उलट के ऊपर चला गया। तो ये है जी कॉज ऑफ, ऊपर वाली लिमिट b है, कॉज ऑफ b और इसकी पावर क्या है 1/2 माइनस नीचे वाली लिमिट क्या है π/4, तो कॉज π/4 और इसकी पावर क्या है 1/2। ठीक हो गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करो इसको, -2 कॉज ऑफ b और इसकी पावर 1/2 माइनस कॉज π/4 क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ 1/√2 और इसकी पावर बाहर क्या है 1/2। तो ये 2 की पावर 1/2, ये भी 1/2, तो 2 की पावर 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसका आंसर आया है, इस डेफिनेट इंटीग्रल का, इस साइड पे। अब इस पे ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 से हमने लिखा ये लेफ़्ट साइड थी, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड में ये लिमिट मौजूद थी, और उस लिमिट के साथ ये वाला जो इंटीग्रल है इसका आंसर हमने लिखा है, ठीक है, ये वाला। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, b जब π/2 को अप्रोच करेगा तो cos π/2 तो ज़ीरो होता है, ये टर्म हो जाएगी 0 -2 इंटू 0 -1/2 की पावर 1/4। दिस इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, +2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/4। दिस इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस 1/4। दिस इज़ इक्वल टू 4 - 1 यानी कि 3/4। ये जो 2 की पावर 3/4 आंसर आया है ये एक फाइनाइट आंसर है, ठीक है, फाइनाइट आंसर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो गिवन इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करता है या कन्वर्जिस।